स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। नगर निकाय चुनाव की तैयारी आरक्षण से पहले ही शुरू हो चुकी है। रामपुर मनिहारन में भी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी राजनीतिक दलों में दावेदारों की लंबी लाइन है। बहुजन समाज पार्टी से कुलदीप गोयल जी भी चुनावी तैयारियों में है। आपको बता दें कि यह व्यापार मंडल के रामपुर मनिहारन के अध्यक्ष भी रहे हैं और इस बार यह रामपुर मनिहारन नगर पंचायत चुनाव से चेयरमैन के लिए चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज पर। आपका भी बहुत स्वागत है रामपुर में आने के लिए और हमारे पास आने के लिए। गोयल साहब, चुनाव नज़दीक आ गए, आप भी तैयारी में जुटे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से, तो किस तरह से देखते हैं तैयारी, किस तरह से आपकी चल रही है और रामपुर मनिहारन नगर पंचायत के समीकरण किस तरह के? ऐसा है, देखिए, चुनाव तो चेयरमैन का कहीं भी हो विकास के तरफ जाता है। कस्बे वाले कहीं के भी हो, चेयरमैन का चुनाव चाहे वो जिला के हों चाहे कस्बे के हों, हर आदमी चाहता है कि अच्छा चेयरमैन मिले और विकास करे, सभी की बात सुनी जाए, हिंदू मुस्लिम। तो हम वही चाहते हैं, ऐसा ही कर रहे हैं हम। तो बहुजन समाज पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग से भी आते हैं। बहुजन समाज पार्टी में लंबी लाइन है टिकट के दावेदारों की। कुलदीप गोयल में क्या ऐसा अलग है कि बहुजन समाज पार्टी में उनको प्राथमिकता मिलेगी और उनको टिकट मिलेगा? देखिए, तो जिले के नेताओं के ऊपर बात है। हमारा काम है मेहनत करना, हम मेहनत कर रहे हैं और मुझे विश्वास है क्योंकि मैं इमरान मसूद जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो मेरे दोस्त भी हैं और नेता भी हैं। उनके अलावा मैं आज तक किसी नेता से या किसी पार्टी से कोई विलोम नहीं करता। यानी आप बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद के साथ आए? हाँ, मैं उन्हीं के साथ आया हूँ और वो कहीं भी चल जाए मैं उनके साथ हूँ। तो इमरान मसूद के भी कई करीबी यहाँ से चुनावी तैयारियाँ कर रहे हैं। वो तो नेताजी के ऊपर बात है ना, वो किसे टिकट दें, किसे अच्छा मानते हैं, तो ये तो उनके ऊपर बात है। मान लो बहुजन समाज पार्टी से कुलदीप गोयल जी का टिकट हो गया, तो किससे मुकाबला होगा, किससे मुकाबला मानती है बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर? देखिए, बसपा का जो मुकाबला होगा वो बीजेपी से होगा। निर्दलीय कैंडिडेट से कहीं किसी से कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ बसपा और बीजेपी का ही मुकाबला होना है। भाजपा से आप अपना मुकाबला मानते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत दलित वोट, चंद्रशेखर आज़ाद की भी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, वो भी यहाँ चुनावी मैदान में उतर सकती है। कितना नुकसान बहुजन समाज पार्टी को उसका हो सकता है? कोई नुकसान नहीं होगा बहुजन समाजवादी पार्टी का। मैं तो मानता नहीं कोई नुकसान हो। अभी विधानसभा के चुनाव हुए और ये नगर पंचायतों के जो होते हैं। विधानसभा चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो विधानसभा चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी की भी कंडीशन खराब रही। आप जानते हैं एक विधायक पूरे प्रदेश में आपकी पार्टी का वो अलग बात है, मगर ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाई। यानी आप समझते हैं कि दलित वोटर आज भी चंद्रशेखर आज़ाद से ज़्यादा विश्वास बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर करता है? हाँ, आज तक तो यही मानता हूँ मैं कि एससी वोट हमारे जो एससी समाज के लोग हैं वो बसपा के साथ ही हैं। और फिर ये हमारा जो चेयरमैन का चुनाव होता है लोकल होता है, ये चेहरे पे होता है। 50% पार्टी, 50% चेहरा, तो ये जनता के हाथ में है चुनाव। तो पिछले जो चुनाव हुए थे नगर निकाय, इमरान मसूद का आपने जिक्र किया, इमरान मसूद के समर्थन से ही यहाँ पर चेयरमैन बनी थी शकुंतला देवी जी, लेकिन काफ़ी नाराज़गी लोगों में, हम भी ग्राउंड पर गए तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी, विधानसभा चुनाव में भी उनके प्रति काफ़ी नाराज़गी थी। विवेकानंद जी को राजनीति में, रामपुर की राजनीति में मैं ही लेकर के आया हूँ। नेताजी के पास भी मैं ही लेकर गया था, टिकट भी मैं ही लेकर आया हूँ। अब वो देखिए उनकी बात है कि वो जनता कहाँ तक संतुष्ट है। बाकी काम में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सफाई व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है, सब चीज़ ठीक है। अब जनता, विवेक भी मेरा भांजा है, मेरे दोस्त का भांजा है। जनता को मैं अपना परिवार मानता हूँ, रामपुर की हिंदू मुस्लिम, ये पूरा जानता है, पूरे सभी लोग जानते भी हैं। और दूसरा, आप सर्वे भी कर सकते हो कि मैं यहाँ 32,000 वोटर को अपना परिवार मानता हूँ। अब ना तो मैं इनके बारे में कुछ बोल सकता, ना मैं विवेकानंद के बारे में कुछ बोल सकता, क्योंकि वो भांजा है, ये मेरा परिवार है। नहीं, आप मानते हैं कि आपके परिवार के सदस्य ही पूर्व में भी चेयरमैन थे, तो क्या कमी ऐसी रह गई जो पूरी नहीं कर पाए? समस्या ऐसी क्या है कि अगर आपको मौका दे जनता, कुलदीप गोयल जी चेयरमैन बनने, उसको प्राथमिकता से करेंगे पिछले 5 साल में जो नहीं कर पाए? मैं सन 90 से व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ रामपुर के अंदर। मेरा कार्य, व्यापार मंडल अध्यक्ष का कार्य सिर्फ बाजार का होता है और मैं पूरा रामपुर ही नहीं, क्षेत्र के लिए 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। क्षेत्र के लिए जितना हमारा यहाँ का क्षेत्र पड़ता है, यानी देहात की राजनीति में भी आप सक्रिय हैं? हाँ, बहुत
मेरा मानना यह है कि मेरे दरवाजे पे या मेरे मोबाइल पे किसी का फ़ोन आता है तो मैं उसके लिए सदैव खड़ा हूँ। मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता। कस्बे की प्रमुख समस्या आज के समय में क्या मानते हैं आप? देखिए, प्रमुख समस्या तो यही है कि कस्बे का विकास हो, दूसरा कोई ऐसी चीज़ें बने कस्बे के अंदर जहाँ हमारे बेटियाँ आने वाली बहुएं उन्हें लगे कि मैं अच्छे कस्बे में आई हूँ। अभी तो यहाँ मार्केट है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़, पार्क नहीं है, यहाँ कोई होटल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जहाँ हमारा कोई रिश्तेदार आए। अब से 20 साल पहले ज़माना था कि रिश्तेदार आते थे तो उन्हें पिक्चर दिखा के लाते थे लोग। जी। अब यहाँ पिक्चर हॉल भी बंद है। तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे, अगर ऊपर वाले ने हमें जिता दिया कि यहाँ आने वाला रिश्तेदार या आने वाली बहुएं हमारे बच्चों की, तो उन्हें अच्छा लगे कि हाँ हम रामपुर में अच्छे हैं। तो जो ये आपने बताई कि सिनेमा हॉल, फैक्ट्री, कॉलेज, स्कूल या पार्क जो आप बता रहे हैं, अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो इनको प्राथमिकता से आप बनवाने का काम करेंगे, क्या प्लान रहेगा आपका? प्राथमिकता नहीं, मेरा पहला धर्म होगा कि मैं कस्बे में, तो मेरे कोई दिक्कत ही नहीं। कस्बे का तो चेयरमैन, अब तक मैं तो चेयरमैन नहीं बना, जो भी चेयरमैन बना काम हमने कराए कस्बे के। और 1 साल के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ ये पूरा करके दिखाऊंगा। यानी ये जो आप कह रहे हैं, जो मूल ज़रूरतें हैं उनको आप प्राथमिकता से मैं 90 से इतना सक्रिय हूँ, मैं मानता हूँ, और मेरी जनता, हमारे कस्बे के लोग भी मानते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि चुनाव कोई भी जीतता है तो किस्मत से जीतता है, मेहनत प्लस किस्मत। और आज मैं इस चीज़ में बहुत कामयाब हूँ कि हमारे कैंडिडेट, हम लोग एक दूसरे के घर बैठते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इकट्ठे हैं। और जितने यहाँ कैंडिडेट हैं वो किसी भी जातीय धर्म से हो, मैं उन्हें अपना भाई और भतीजे मानता हूँ। इसका बहुत बड़ा प्रमाण यहाँ है। यानी आप राजनीति से ऊपर उठकर भी व्यक्तिगत रिश्ते निभाते हैं? पूरे रिश्ते निभाता हूँ। अगर कोई भी कैंडिडेट ये कहेगा कि गोयल साहब ये हो गया मेरे साथ, या आप यहाँ आ जाओ मुझे आपसे बात करनी, तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे घर आएँ। अगर वो मुझे बुला रहे तो मैं उनके घर जाऊँगा। मैं बिल्कुल राजनीति और पद को किस्मत मानता हूँ, और किस्मत से बड़ा ना तो आज तक कोई हुआ और ना ही कोई होगा। पूर्व में भी आप नगर पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं चेयरमैनी के लिए, उस टाइम आपको सफलता हाथ नहीं मिली। उस टाइम और इस टाइम में आप क्या अंतर समझते हैं कि इस बार आपको जनता मौका दे देगी? ऐसा है, मैं नया लड़का था, उम्र भी कम थी मेरी, पहला चुनाव था मेरा चेयरमैनी का। तो बड़े जो होते हैं राजनीतिक लोग हमारे भारत के अंदर, जो कुछ लोग राजनीति ऐसी करते हैं कि किसी के कंधे पे पैर रखते हैं, गले पे पैर रख के, मैं वो काम नहीं करता। तो मेरे बारे में कुछ ऐसे कर दिया कि भैया उन्होंने खड़ा किया, ये उन्होंने बैठाया, क्या है, तो उससे मेरा वोट कटा, नहीं तो मैं सन 95 का चुनाव जीतता। और उसके आज जो चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, आज मैं जो बच्चे उस समय बच्चे थे 8-10 साल के, आज वो बच्चे वाले हैं जी। तो जो मुझे बचपन से देखते आ रहे हैं 34-35 साल से, तो मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो मेरा सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी देंगे, सहयोग भी करेंगे। मुकाबला भाजपा से है? मुकाबला भाजपा से, क्योंकि देखो अब मैं कह दूँ मैं निर्दलीय लड़ूंगा या कोई और कैंडिडेट निर्दलीय, ऐसा कोई मजबूत कैंडिडेट मैं नहीं मानता। क्योंकि आज जो चुनाव है रामपुर का, वो बीजेपी और बसपा के बीच का चुनाव है। अभी अभी समाजवादी पार्टी छोड़ के आए हो, तो उनकी क्या रहेगी रामपुर मनिहारन में? देखो, मैं सोचता हूँ कि मैं किसी के बारे में टिप्पणी ना करूँ, क्योंकि मैं किसी के बारे में टिप्पणी करूँगा तो वो भी मेरे बारे में करेंगे। बाकी आप स्वच्छ राजनीति पर विश्वास? हाँ, मैं बिल्कुल स्वच्छ में करता हूँ। मेरे फादर गांव के प्रधान रहे कई योजना, सरपंच मुखिया मेरे बाप दादा रहे, और एक गांव ठाठखड़ी एससी समाज का मेरे पापा ने अपने बाग के बीच में बसाया है। तो हम उस परिवार से और इस चीज़ को मानने वाले हैं कि सबसे बड़ा ऊपर वाला ही है। हमारा जो कर्म है, धर्म है, वो हम करते रहना चाहिए। यानी आप कार्य पर विश्वास करते हैं? हाँ, मैं कार्य। तो पूरे आश्वस्त हैं कि रामपुर मनिहारन की जनता आपको विश्वास देगी इस बार? मैं बिल्कुल मानता हूँ। और मजे की बात यह है कि यहाँ का चुनाव सीट सामान्य आने पर, मेरा टिकट होने पर देखने लायक होगा। आप 1 महीने की बात रहेगी, तो आप आकर के जरूर देखना। नहीं, ज़रूर आएंगे। हम तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर भी रहे हैं रामपुर मनिहारन में, देख रहे हैं माहौल। लेकिन यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं बसपा को प्रभावित करेगी। मैं हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, मगर यहाँ हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। हिंदू मुस्लिम पे चुनाव बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। देखो, पार्टियाँ करती हैं, उसी बेस पे उन्हें वोट मिल रहे, मगर मेरा पूरा दिमाग
बच्चे से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग तक, यह कि हिंदू मुस्लिम पे हमें जाना नहीं। चुनाव नज़दीक है, कस्बे वासियों को कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप देना चाहेंगे? कस्बे वासी तो देखो, मैं यहाँ बाज़ार के बीच में बैठा हूँ, अगर 2 घंटे में यहाँ बाहर बैठ लेता हूँ तो 500 लोगों से मिल लेता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कस्बा मेरे बारे में तो अच्छा ही सोचेगा, बहुत उम्मीद है मुझे, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो अच्छे लोग मेहनत करना बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे कुलदीप गोयल जी, जो जीत को लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी से अपना चुनावी मुकाबला मान रहे हैं। रामपुर मनीहारा नगर पंचायत से पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और व्यापारी वर्ग से इनका ताल्लुक है। बता चुके हैं कि यह स्वच्छ राजनीति पर विश्वास करते हैं और जितने भी लोग यहाँ से राजनीतिक लोग जो भी हैं चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, सभी से इनके व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे हैं और सभी से यह मिलते जुलते रहते हैं। राजनीतिक जो मतभेद हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह सभी का मान सम्मान करते हैं और यह स्वच्छ राजनीति पर विश्वास करते हैं, जैसे कि इन्होंने हमें बताया। आगे भी बने रहिए रामपुर मनीहारा एवं अन्य नगर पालिका नगर पंचायत की अपडेट के लिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।